ये जो मोड्स ऑफ एंट्री है, ये वीडियो किन के लिए जरूरी है? रिक्रूटमेंट के बच्चे के लिए जरूरी है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास लेजिस्लेशन के लिए जो बैठे उनके लिए जरूरी है, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के लिए बच्चों के लिए जरूरी है। हम अभी आगे मोड ऑफ एंट्री बताएंगे। ये पहले स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट या स्टैट्यूटरी ओब्लिगेशन हम बता दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका शाफ्ट, इंक्लाइन, एडिट, हॉल रोड, स्टेप्स, these are the modes of entry or access to deposit। हम डिपॉजिट जो है या कोल सिम है उसमें हम एंट्री कैसे करते हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं, कोल सिम तक हम कैसे पहुंचेंगे, या मेटल माइनिंग है तो आपका जो वेन या लोड है उसमें कैसे हम एंट्री करेंगे, कैसे वहां तक जाएंगे। जब वहां जाएंगे वेन या लोड के पास तब ना वहां से ओवर एक्सट्रैक्ट करेंगे, या कोल सिम में पहुंचेंगे तभी ना कोयला निकालेंगे। तो उस कोल सिम या वेन या लोड जिसको हम डिपॉजिट बोल रहे हैं, वो डिपॉजिट तक या कोल सिम तक पहुंचने के क्या क्या एक्सेस में तरीके हैं, रास्ते हैं, एंट्री के क्या क्या तरीके, मोड्स ऑफ एंट्री क्या क्या तरीके से हम वहां जाएंगे। तो यदि ओपन कास्ट है तो हॉल रोड या स्टेप के माध्यम से जाते हैं। यदि आपका अंडरग्राउंड माइंस है, चाहे वो मेटल हो चाहे कोल हो, उससे कोई मतलब, अंडरग्राउंड माइंस की बात चल रही। आप माइनिंग के स्टूडेंट, कोल माइनिंग के स्टूडेंट या मेटल माइनिंग के स्टूडेंट नहीं है आप लोग। तो आप यदि कोल माइन हो चाहे मेटल माइन हो, अंडरग्राउंड यदि है तो उसमें 3 तरीके हैं, सॉफ्ट के थ्रू, इंक्लाइन के थ्रू या एडिट के थ्रू। उसको हम लेटर डिस्कस करेंगे, मतलब कुछ समय के बाद डिस्कस करेंगे, 1 by 1 करेंगे। पहले स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट देख लीजिए। इस सॉफ्ट, इंक्लाइन, एडिट के ऊपर क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है सीएमआर 2017 में, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन रेगुलेशन में दिया है? आउटलेट फ्रॉम माइन का रेगुलेशन 71 में, रेगुलेशन 71 ऑफ 2017। क्या बोलता? कुछ नहीं बोलता यार वहां पे। वहां इतना बोलता है कि हर माइन में 2 एंट्री चाहिए। हर माइन के लिए आप प्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले हर माइन में आपके पास 2 एंट्री चाहिए, एक जाने के लिए, एक आने के लिए, ठीक है। चाहे वो सॉफ्ट के थ्रू हो, इंक्लाइन हो या कोई अदर आउटलेट हो, जैसे एडिट हम बताए, ठीक है, वो चीज बोलता है। और ये जो 2 सॉफ्ट या इंक्लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस 13.5 मीटर से कम नहीं होगा। देखो यहां कहीं लिखा होगा, ये 13.5 मीटर से कम नहीं होगा। काहे 13.5 मीटर से कम होगा जी? घर का खेती है क्या? कुछ और लिख दिया? वो ऐसे लिखा था वहां पे एमएमबी में, याद है? 1315 कितना होगा, 153 है आपका, 154 होगा, 154 स्टैंडर्ड वेंटिलेशन के बाद मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। उसमें क्या लिखा था कि मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को सरफेस पर बैठाया जाएगा और जो भी आपका माइन इंटरेस्ट मतलब सॉफ्ट, इंक्लाइन, एडिट, उससे वो 10 कम से कम 10 मीटर दूर रहेगा, नॉट लेस देन 10 मीटर फ्रॉम इंटरेस्ट टू द माइन। ऐसा लिखा था। काहे लिखा था? मर्जी है क्या? लिख दिया 10 मीटर 20 मीटर। यहां लिख दिया कि 2 सॉफ्ट के बीच या 2 इंक्लाइन के बीच या 2 एडिट के बीच 13.5 मीटर से कम डिस्टेंस नहीं होगा। काहे? ये दोनों का एक ही आंसर है, टू प्रिवेंट रिसर्कुलेशन ऑफ एयर। यदि पास से पास में होगा बेटा, एक ये सॉफ्ट है और एक ये सॉफ्ट है, पास से पास में है, एक से हवा जा रहा है एक से हवा आ रहा, क्या होगा? जिससे हवा गया, इधर से आया हवा बाहर, अब वही जो बाहर निकला गंदा हवा, वो शुद्ध हवा वाले इनटेक एयर वाले सॉफ्ट ने उसको अंदर भेज दिया, तो क्या हो गया? रिसर्कुलेशन ऑफ एयर हुआ। टू प्रिवेंट रिसर्कुलेशन ऑफ एयर, सीएमआर प्रोवाइड्स द प्रोविजन दैट इज the distance between 2 soft or 2 incline or 2 edit or any other types of outlet shall not be less than 13.5 meter and same case in main mechanical ventilator and interest to the mine. Interest to the mine means soft, incline, edit etc etc। समझ आए? एक बात। फिर दूसरा बात क्या बोलता हो? दूसरा बात क्या बोलता है कि ये एक मेरा सॉफ्ट है, एक सॉफ्ट है, या 2 इंक्लाइन है या 2 एडिट है, उनको जोड़ने के लिए एक रास्ता बनाया, वॉकेबल पैसेज बनाया जाएगा। और उस वॉकेबल पैसेज का
ऊंचाई 1.8 मीटर से कम नहीं होगा और चौड़ाई 1.5 मीटर से कम नहीं होगा। देखो जरा इधर, ठीक है, क्या लिखा है? यही लिखा है, एवरी माइन शुड हैव एटलीस्ट 2 शाफ्ट्स आर इंक्लाइंस आर अदर आउटलेट्स, यहां आर अदर आउटलेट्स छोड़ दिया, बिफोर एनी प्रोडक्शन वर्क इज अंडरटेकन, सच शाफ्ट्स आर इंक्लाइंस आर अदर आउटलेट्स shall not be less than 13.5 meter distant from one another at any point, and each shall be connected with other by means of a walkable passage not less than 1.8 meter high and 1.5 meter wide। ठीक है, इतना हुआ। तो ये जनरल रिक्वायरमेंट्स है हमारे मोड ऑफ एंट्री की, चाहे आप शाफ्ट बना रहे हो, इंक्लाइन बना रहे हो, एडिट बना रहे हो। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। मोड ऑफ एंट्री, या हम डिपॉजिट और डिपॉजिट या कोल्स में पहुंचने के लिए 3 तरीकों को अपनाते हैं, हाल रोड एंड स्टेप्स इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइंस है, चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे मेटल हो, माइन मतलब माइन होता है, तो उसमें हम हाल रोड बनाते हैं। हाल रोड बना के हम पहुंच जाते हैं कहां पर? सीम में। ठीक है, सीम में एकदम डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे, बेंच वाइज काटना होगा, बेंच काटना होगा ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ये सिर्फ इनिशियली तरीका बता रहे हैं। इंक्लाइन एंड एडिट जब हम इसको लेंगे तो अलग अलग लेंगे, ठीक है, लेकिन इन दोनों का एप्लीकेबिलिटी कंडीशन क्या है? इनके सब सेलो यूजी माइन, यूजी मतलब अंडरग्राउंड, कहीं कहीं हम बीजी लिख देंगे, बी आप बिलो ग्राउंड माइन, बिलो ग्राउंड बोलिए अंडरग्राउंड बोलिए एक ही बात होता है। इनके सब सेलो अंडरग्राउंड माइन, यदि जो सेलो अंडरग्राउंड माइन है, कम गहराई पर आपका कोलसीम है या और डिपॉजिट है, तब हम इंक्लाइन या एडिट के थ्रू जाते हैं। और एडिट के थ्रू स्पेशली उन केस में जाते हैं, ये हिली टेरेन है, पहाड़ है कोई, और उस पहाड़ में आपका क्या है? और डिपॉजिट है या कोलसीम है। एक कोलसीम का हम एग्जांपल बता रहे हैं, कोल माइन का चिरीमिरी एसीसीएल में है, मनेन्द्रगढ़ के पहले, यदि मनेन्द्रगढ़ के आसपास बोलिए, पहले बोलिएगा तो किधर से पहले बोलिएगा, पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पहले, और पश्चिम से पूरब की तरफ आएंगे तो बाद में। ठीक है, चिरीमिरी करके एक जगह है जहां पे एक्सपोजर हुआ था 2010 में, वहां पर एडिट है, इंक्लाइन नहीं है, वहां पहाड़ में कोलसीम है, तो हम इंक्लाइन में से नीचे जाते हैं। ठीक है, और एडिट में ऐसा जाते हैं ऊपर की तरफ, स्लाइटली रेजिंग जाते हैं। ठीक है, वो बताएंगे जब इनको एक एक को डिस्क्राइब करेंगे तब आगे बताएंगे। तो ये सेल अंडरग्राउंड के लिए हो गया। तो ये एप्लीकेबिलिटी कंडीशन जब हम इनका एक एक का डिस्क्राइब करेंगे 1 by 1, तो उसमें ये याद रखिएगा। ठीक है, वहां मीटर बताएंगे कितना मीटर तक आपका पिट, और पिट कहीं बुक में देखेगा पिट ऑफ शाफ्ट लिख दिया होगा, वो आर को आप लिख दिया, एक दो जगह हम पढ़ा हूं। ठीक है, तो पिट आर शाफ्ट, शाफ्ट या पिट एक ही चीज होता, पिट या शाफ्ट, ये कहने का मतलब आप नहीं होगा, आर होगा, पिट आर शाफ्ट एक ही चीज होता है। ठीक है, कुआं टाइप का चीज, ठीक है, कुआं टाइप का जो चीज बनता है उसको बोलते पिट या शाफ्ट। आज एक हम अबेंडेंट शाफ्ट समय मिलेगा कल परसों में, तो अबेंडेंट शाफ्ट से एक वीडियो भेजेंगे, वहां पे एक हेडगियर भी लगा हुआ है, उसको भी दिखा देंगे, हेडगियर पुली को भी दिखा देंगे। ठीक है, पिट आर शाफ्ट इन केस ऑफ डीप अंडरग्राउंड माइंस, यदि बहुत गहराई में यदि आपका ओर डिपॉजिट है या कोलसीम है, तब हम इन तरीकों में से इंक्लाइन या एडिट के बजाय हम किस में जाएंगे? पिट या शाफ्ट के थ्रू हम जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ। अब क्या बोलता है जनरली? पिट या शाफ्ट के लिए बोलता है कि 30 मीटर और मोर, 30 मीटर या उससे अधिक है। ठीक है, तब हम शाफ्ट के तरफ जाते हैं। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी आ गया तो और ज्यादा गहरा रहता है। अब शाफ्ट कभी देखे? 700 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर ऐसा तक होता है। तो ये जो चीजें हैं ये समय के साथ बदलते भी रहता है, पैरामीटर। ठीक है, तो 30 मीटर और मोर डेप्थ है, 30 मीटर या उससे अधिक, 30 मीटर भी कम थोड़े होता, 100 फीट को बोलते हैं। तो वहां पर हम शाफ्ट के थ्रू जाएंगे। कम गहराई में 30 मीटर के नीचे तक है तो हम इंक्लाइन या एडिट के थ्रू जाएंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में 1 by 1 देखेंगे।